पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज की बिलाइश्ताल फायरिंग और एक शहरी की शहादत पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को भी तलब करके शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत सीज फायर मुआहदे की पासदारी करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक LOC पर BSF की बिलाइश्ताल फायरिंग मामूल बन चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक LOC पर BSF की बिलाइश्तियाल फायरिंग मामूल बन चुकी है। इंडियन फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी पर गोलाबारी अफसोसनाक है। ये बैनुल-अक़वामी मुआहदों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे। दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके शहरी की शहादत पर शदीद एहतजाज किया। भारतीय फौज ने बुध के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के निकियात सेक्टर पर फायरिंग की और बेगुनाह खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया था। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में 28 साला नौजवान शहीद हो गया था। सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में तनहा करने के चक्कर में भारत खुद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए वजारत खारजा का इजलास सेनेटर बेगम नजहत सादिक की जेर सदारत हुआ। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी खारजा अमूर एजाज चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की हालिया लहर शुरू होने पर 4 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 115 कश्मीरी शहीद और 15,000 जख्मी हो चुके हैं। ये वाज़ेह हो चुका है कि कश्मीर में जारी हालिया तहरीक मुकम्मल तौर पर मकामी तहरीक है। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि भारत ने दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है, ताहम वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। भारत ने सार्क फोरम में तो छोटे ममालिक पर धौंस जमाकर इजलास मंसूख करवा दिया, ताहम ब्रिक्स में उसकी दाल नहीं गरी। हकीकत तो यह है कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि हम इज्जत व वकार के साथ अमन चाहते हैं। मकबूज